18 साल बाद केतु हुआ जागृत। जीवन में होगा तख्ता पलट। मकर राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन कभी भी हमें यह नहीं बताता कि वह हमें भीतर से बदलने आ रहा है। बाहरी घटनाएं तो केवल संकेत होती हैं। असली परिवर्तन हमारे भीतर घटता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। रिश्ते होते हुए भी अपनापन नहीं लगता। सफलता होती है, फिर भी संतोष नहीं मिलता। दोस्तों, यही वह अवस्था होती है जब केतु की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। ज्योतिष कहता है, राहु आपको दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन केतु आपको स्वयं से मिलवाता है। राहु जहां इच्छा है, वहीं केतु विरक्ति है। राहु जहां भ्रम है, वहीं केतु बोध है। दोस्तों, राहु आपको बाहरी संसार में उलझाता है और केतु आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है। दोस्तों, केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। इसे मोक्ष कारक कहा गया है। यह वह शक्ति है जो इंसान से वह सब छीन लेती है जो असली नहीं है, जो झूठ है, जो केवल दिखावा है। अब 18 वर्षों बाद केतु भी अपनी चाल बदल चुका है और यह समय साधारण नहीं है। केतु का प्रभाव कभी शोर नहीं करता। यह चुपचाप काम करता है। यह आपको पहले तो सब कुछ ठीक ठाक लगने देता है और फिर अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि अब पुराना जीवन आपको सूट नहीं कर रहा। दोस्तों, केतु जब सक्रिय होता है तो इंसान को भीड़ में अकेलापन महसूस होने लगता है। वह सवाल पूछने लगता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यही मेरा उद्देश्य था? दोस्तों, केतु का स्वभाव अग्नि और वायु के बीच का है। ये ना दिखता है, न पकड़ में आता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। केतु का पहला प्रभाव होता है अलगाव। वह आपको उन लोगों से अलग कर देता है जिनसे आप केवल आदत के कारण जुड़े थे। दूसरा प्रभाव होता है वैराग्य। वह आपको उस चीज से भी उबने पर मजबूर कर देता है जिसे आप कभी जान से ज्यादा चाहते थे। और तीसरा प्रभाव होता है जागरण। यह वही अवस्था है जहां इंसान टूटता नहीं है बल्कि जागता है। दोस्तों, केतु जब किसी की कुंडली में मजबूत होता है तो वह व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण सोच विकसित कर लेता है। वह दिखावे से दूर हो जाता है। उसे भीड़ की तालियां नहीं चाहिए होती, उसे आत्मसंतोष चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने जीवन में गलत रास्ता चुना है, दूसरों को धोखा दिया है, अहंकार में जी रहे हैं, तो यही केतु आपको अंदर से खोखला कर सकता है। अब वर्तमान समय में केतु जिस नक्षत्र और राशि में गोचर कर रहा है, वह सीधा आपके कर्म, आपके पिछले जन्मों के संस्कार और आपके अधूरे पाठों को सक्रिय कर रहा है। दोस्तों, यह समय सजा का नहीं है, यह समय शुद्धिकरण का है। केतु आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। केतु आपको वह देह देता है जिसकी आपको जरूरत है। कई लोगों के जीवन में अचानक मन उदास रहेगा, बिना कारण सब कुछ व्यर्थ लगेगा, ध्यान भटकेगा, नींद पूरी नहीं होगी, अकेले रहने का मन करेगा। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। यह केतु का तरीका है आपको भीतर की ओर मोड़ने का। अगर इस समय आपने ध्यान, साधना, सेवा और सत्य का रास्ता पकड़ा, तो यही केतु आपको ऐसा मानसिक बल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए दोस्तों, केतु आपको कभी भी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। वह केवल वह परतें हटाता है जो आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं। दोस्तों, ये ग्रह आपको गिराता नहीं है, यह आपको हल्का करता है। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको निर्भरता से मुक्त करता है। अब जो केतु है वह मई 2025 में कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और नवंबर 2026 तक यही रहेंगे। वही 18 साल बाद केतु 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं केतु हैं, जिससे वे अधिक शक्तिशाली होंगे और उनकी नींद खुलेगी। तो दोस्तों, आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो भीतर से सच्चे हैं, जो दिखावे में नहीं जीते, जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं।
केतु आपको दुनिया से दूर नहीं करता। केतु आपको माया से दूर करता है, और जब माया हटती है तब सत्य दिखाई देता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर जीवन में अचानक शांति और खालीपन दोनों साथ महसूस हो, अगर सब कुछ होते हुए भी मन कुछ और ढूंढ रहा हो, तो समझ लीजिए केतु आपको बुला रहा है अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं 29 मार्च 2026 तक केतु कैसा लाभ देंगे। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी। मकर राशि की पहली भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 18 मई 2025 से केतु का मकर राशि के नवम भाव में प्रवेश आपके जीवन में एक सामान्य गोचर नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। नवम भाव को ज्योतिष में केवल भाग्य का भाव नहीं माना जाता, बल्कि यह वह स्थान है जहां से व्यक्ति का जीवन दर्शन, विश्वास प्रणाली, नैतिकता, धर्म, गुरु कृपा और पूर्व जन्मों से चला आ रहा संस्कार संचालित होता है। जब इसी भाव में केतु जैसे रहस्यमय, वैराग्य देने वाले और भीतर की दुनिया से जोड़ने वाले ग्रह की उपस्थिति होती है, तब व्यक्ति का भाग्य बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से बदलने लगता है। अब तक मकर राशि वालों ने जीवन में जो भी घटित हुआ, उसे अक्सर भाग्य कहकर स्वीकार कर लिया। कुछ परिस्थितियों को आपने अच्छा मान लिया और कुछ को बुरा। लेकिन अब वही केतु आपको यह समझाने आ रहा है कि हर घटना केवल संयोग नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई आत्मिक कारण और कर्म का सूत्र जुड़ा होता है। आने वाले समय में आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि जिन परिस्थितियों ने कभी आपको भ्रमित किया था, वही अब आपको जीवन का सही अर्थ समझाने लगेंगे। ये समय आपको यह सिखाने आया है कि जीवन केवल कर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में, सही भाव से और सही उद्देश्य के साथ कर्म करने का नाम है। अब तक आप जिम्मेदारियों, समाज की अपेक्षाओं और कर्तव्यों के बोझ में इतना उलझे रहे कि यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि आप जो कर रहे हैं वह आपकी आत्मा की पुकार है या केवल परिस्थितियों की मजबूरी। केतु इस भ्रम को तोड़ने का कार्य करेगा। इस दौरान मकर राशि वालों के पुराने विश्वास, जमीजमाई धारणाएं और वे सिद्धांत जिन्हें आप बिना प्रश्न किए मानते आए हैं, धीरे धीरे टूटने लगेंगे। संभव है कि जिन बातों को आप जीवन की अंतिम सच्चाई मानते थे, अब वही अधूरी लगने लगे। यह टूटन आपको डराएगी नहीं, बल्कि भीतर से सोचने पर मजबूर करेगी। केतु का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि पुराने खोल से बाहर निकालना है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा। दोस्तों, यह कोई ऐसा समय नहीं होगा जहां एक दिन में सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह एक शांत प्रक्रिया होगी। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन भीतर से आप स्वयं को पहले से बिल्कुल अलग सोचता हुआ पाएंगे। आपकी दृष्टि गहरी होगी, आपकी समझ परिपक्व होगी और जीवन को देखने का नजरिया पहले से अधिक संतुलित और स्पष्ट हो जाएगा। कुछ मकर राशि वालों को इस समय अपने गुरु पिता या किसी मार्गदर्शक को लेकर भावनात्मक परिवर्तन भी महसूस हो सकता है। हो सकता है कि आप अब उनकी हर बात से सहमत न हो, लेकिन इसके पीछे विद्रोह नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच होगी। आप परंपरा को नकारेंगे नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। यही केतु का वास्तविक प्रभाव है। नंबर 2, मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी। मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी नवम भाव के उस गहरे रहस्य को उजागर करती है जिसे ज्योतिष में गुरु और मार्गदर्शन का भाव कहा जाता है। अब तक आपने जीवन में जिन गुरुओं, मार्गदर्शकों, नियमों और सिद्धांतों पर भरोसा किया, केतु के प्रभाव में आकर अब आप उन्हें आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपकी चेतना इतनी जागृत हो रही है कि वह हर बात को अनुभव की कसौटी पर परखना चाहती है। मकर राशि वालों के जीवन में
ये समय ऐसा होगा जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगेंगी और भीतर की आवाज तेज होती चली जाएगी। लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सलाह देंगे, चेतावनी भी देंगे, लेकिन आप हर बात पर तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे और फिर निर्णय लेंगे। यही केतु आपको सिखाना चाहता है। संभव है कि इस दौरान लोग आपको जिद्दी, हठी या अलग सोच वाला कहें। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन भीतर से आपको यह स्पष्ट अनुभव होगा कि आप जो मार्ग चुन रहे हैं वही आपके लिए सही है। यह आत्मविश्वास किसी तर्क से नहीं बल्कि आत्मिक स्पष्टता से आएगा। केतु आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देगा। अब तक आप जिम्मेदारी निभाने के लिए, समाज की अपेक्षा के लिए या परिवार की मान्यताओं के लिए कई बार अपने मन की आवाज को दबाते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी राह स्वयं खोजेंगे, भले ही वह राह अकेली क्यों ना हो। यही वह बिंदु होगा जहां आप दूसरों से अलग दिखाई देंगे। इस समय लिए गए निर्णय तात्कालिक लाभ नहीं देंगे। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आपने जो फैसला लिया है उससे तुरंत फायदा नहीं हो रहा, लेकिन केतु का प्रभाव यही सिखाता है कि जो निर्णय आत्मा से लिए जाते हैं वे देर से सही लेकिन स्थायी फल देते हैं। आगे चलकर यही निर्णय आपकी पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की नींव बनेंगे। आप पाएंगे कि जीवन में अब आपको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले जहां आप दूसरों की स्वीकृति चाहते थे, अब वहां आपको अपने भीतर की स्वीकृति पर्याप्त लगेगी। यही परिवर्तन मकर राशि वालों को भीतर से अत्यंत मजबूत बना देगा। नंबर 3, मकर राशि की तीसरी भविष्यवाणी। यह समय मकर राशि वालों के लिए पिता, गुरु या किसी भी प्रकार के मार्गदर्शक से जुड़े विषयों में गहरे और निर्णायक परिवर्तन का संकेत देता है। नवम भाव का संबंध केवल बाहरी मार्गदर्शन से नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक संरचना से जुड़ा होता है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन में सही और गलत का भेद करता है। जब इसी भाव में केतु सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद प्रश्न सतह पर आने लगते हैं। ऐसे प्रश्न जिन्हें अब तक दबाया गया था, जिन पर सोचने का समय या साहस नहीं मिला था, अब वे स्वयं उत्तर मांगने लगते हैं। जिन मकर राशि वालों के संबंध अपने पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक से लंबे समय से उलझे हुए थे, जहां सम्मान तो था लेकिन मन में कोई टीस, कोई शिकायत या कोई अधूरापन छिपा हुआ था, वहां अब धीरे धीरे समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। यह समाधान टकराव से नहीं बल्कि समझ और स्वीकार्यता से आएगा। केतु यहां अहंकार को नहीं बढ़ाता, बल्कि अहंकार को गलाकर उसके स्थान पर परिपक्व दृष्टि देता है। संभव है कि इस समय कुछ रिश्तों में दूरी महसूस हो सकता है, कि आप पहले जैसी भावनात्मक निकटता अनुभव ना करें या संवाद कम हो जाए। लेकिन यह दूरी किसी स्थायी टूटन का संकेत नहीं है। यह दूरी आवश्यक है ताकि आप सामने वाले को एक अलग दृष्टि से देख सकें और स्वयं को भी पहचान सकें। कई बार जीवन में कुछ रिश्तों को पास लाने से पहले थोड़ा दूर जाना पड़ता है। केतु इसी सत्य को अनुभव के माध्यम से सिखाता है। कुछ मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो पारंपरिक अर्थों में गुरु नहीं होगा। यह व्यक्ति कोई साधारण मित्र, सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी या जीवन की यात्रा में अचानक मिला कोई अजनबी भी हो सकता है, लेकिन उसके शब्द नहीं बल्कि उसका जीवन, उसका अनुभव और उसका दृष्टिकोण आपके भीतर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। यह सीख किताबों से नहीं मिलेगी, न ही उपदेशों से, बल्कि जीवन को जीते हुए देखकर मिलेगी। केतु का यही स्वभाव है कि वह आपको शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाता है। इस समय मकर राशि वालों को यह समझ आएगा कि हर गुरु मंच पर बैठा हुआ नहीं होता और हर सीख भाषण से नहीं मिलती। कई बार जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यह अनुभूति आपको भीतर से विनम्र बनाएगी और आपके दृष्टिकोण को और अधिक संतुलित करेगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों को लेकर कभी आपके मन में
असंतोष या प्रश्न थे, अब वे उतने भारी नहीं लगते। आप लोगों को दोष देने की बजाय परिस्थितियों को समझने लगेंगे। यही परिवर्तन आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा और आपके संबंधों में भी एक नई परिपक्वता लाएगा। नंबर 4, मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी। मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी यह बताती है कि नवम भाव केवल धर्म और गुरु का ही नहीं, बल्कि लंबी यात्राओं, स्थान परिवर्तन और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसरों का भी संकेत देता है। केतु के इस प्रभाव में मकर राशि वालों के जीवन में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो पहली नज़र में साधारण लगे, लेकिन भीतर से आपके भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हो। इस अवधि में कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन, शहर या देश बदलने का अवसर मिल सकता है। कुछ के लिए यह विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, नई जिम्मेदारी या कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन केतु का प्रभाव होने के कारण यह अवसर किसी बड़े शोर प्रचार या दिखावे के साथ नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि यह अवसर उतना आकर्षक नहीं है या इसमें जोखिम अधिक है। यही वह बिंदु होगा जहां आपकी परीक्षा होगी। इस समय मकर राशि वालों को स्वयं तय करना होगा कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। दूसरों की सलाह इस समय पूरी तरह कारगर नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टि से आपको मार्ग दिखाएगा जो जरूरी नहीं कि आपके जीवन के लिए उपयुक्त हो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या दूसरों को देखकर किया गया चयन नुकसान दे सकता है। केतु आपको यह सिखाना चाहता है कि सही अवसर वही होता है जो आपकी आत्मा को स्वीकार्य हो, भले ही वह बाहर से साधारण क्यों ना दिखे। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे, अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, वही सही अवसर को पहचान पाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में वह रास्ता कठिन लगे, उसमें अनिश्चितता हो या परिणाम तुरंत ना दिखे, लेकिन वही मार्ग आगे चलकर आपको स्थायित्व और संतोष देगा। नंबर 5, मकर राशि की पांचवी भविष्यवाणी। मकर राशि वालों के लिए यह समय धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाने का है। अब तक आप केवल जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में उलझे हुए थे, लेकिन अब भीतर से यह प्रश्न उठने लगेगा कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है। केतु आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप जो कर रहे हैं वह केवल समाज के लिए सही है या आपकी आत्मा के लिए भी। इस मंथन के दौरान कुछ लोग अपने पेशे, कार्यशैली या जीवन के लक्ष्य में बदलाव का निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर आपको मानसिक शांति देगा। नंबर 6, मकर राशि की छठी भविष्यवाणी। केतु का प्रभाव जीवन में शून्य लाता है, लेकिन यह शून्य किसी अभाव का नहीं, बल्कि नए निर्माण की तैयारी का संकेत होता है। इस समय मकर राशि वालों के जीवन से कुछ पुरानी योजनाएं, कुछ रिश्ते या कुछ लक्ष्य स्वतः ही पीछे छूट सकते हैं। शुरुआत में यह स्थिति आपको असुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन यही खालीपन आगे चलकर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। केतु वही हटाता है जो अब आपके विकास में बाधा बन चुका होता है। समय के साथ आपको स्वयं यह समझ आएगा कि जो छूटा वही सबसे बड़ा बोझ था। नंबर 7, मकर राशि की 7वीं भविष्यवाणी। इस समय मकर राशि वालों के जीवन में धर्म त्रिकोण की सक्रियता बढ़ रही है, जिससे भाग्य अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे करवट लेगा। आप पाएंगे कि बिना अधिक प्रयास के कुछ काम अपने आप बनने लगे हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाएंगे। केतु का स्वभाव झुकने वालों को उठाने का है। जो लोग स्वयं को सर्वज्ञ समझते रहेंगे उनके लिए यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे उनके लिए रास्ते स्वयं बनते चले जाएंगे। नंबर 8, मकर राशि की 8वीं भविष्यवाणी। इस अवधि में मकर राशि वालों का झुकाव स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। पहले जिन बातों को आप अव्यावहारिक मानते थे, अब वही आपको जीवन का सार समझाने लगेंगे। ध्यान, साधना, पूजा पाठ,
या किसी आध्यात्मिक साहित्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होगा, बल्कि भीतर की पुकार से आएगा। जो लोग इस आवाज को सुनेंगे, उन्हें मानसिक स्थिरता मिलेगी, लेकिन जो इसे अनदेखा करेंगे, उन्हें अनजानी बेचैनी का अनुभव हो सकता है। नंबर 9, मकर राशि की 9वीं भविष्यवाणी। इस समय आपके जीवन में कुछ योजनाएं बनते बनते रुक सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ तैयार है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। यह रुकावट दंड नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। केतु आपको उन रास्तों से बचा रहा है जहां भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता था। जो लोग इस संकेत को समझकर धैर्य रखेंगे, वही आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बच पाएंगे। ये समय आपको सिखाएगा कि हर रुकावट दुर्भाग्य नहीं होती। नंबर 10, मकर राशि की 10वीं भविष्यवाणी। वर्ष 2026 के अंत तक मकर राशि वालों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पीछे मुड़कर देखने पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि जिन परिस्थितियों ने आपको कभी कमजोर किया था, वही वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। केतु आपको बाहरी सहारों से हटाकर आत्मबल पर खड़ा करेगा। अब आप परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनका सामना करेंगे। केतु को भगवान श्री गणेश का प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए इस समय गणपति उपासना अत्यंत शुभ रहेगी। बुधवार और शनिवार के दिन गण गणपतिय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, दूर्वा अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता करें। जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, तब केतु आपके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। मकर राशि वालों, यह समय परीक्षा का नहीं, बल्कि दीक्षा का है। जो झुकना सीख लेगा, वही आगे बढ़ेगा, और जो इस परिवर्तन को समझ लेगा, वही सुरक्षित रहेगा। केतु का मार्ग कठिन लगता है, लेकिन यही मार्ग आपको आत्मबल से भर देता है। तो मकर राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों सहयोगियों के पास शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराए रहें। धन्यवाद।